हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डिटरमिनर्स की। डिटरमिनर्स ऐसे शब्द जो किसी नाउन के पहले प्रयोग होकर उसे सीमित करने का कार्य करते हैं। डिटरमिनर्स, कुछ इंपॉर्टेंट डिटरमिनर्स को लेकर आया हूं ताकि आप सभी को बता सकूं या आप सभी को स्पष्ट कर सकूं कि डिटरमिनर्स कौन कौन से होते हैं और उनका सही प्रयोग कहाँ किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंटेंस का प्रारंभ, किसी सेंटेंस के प्रारंभ में डिटरमिनर्स का प्रयोग किया जाता है। डिटरमिनर्स कौन कौन से होते हैं, आइए हम इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप डिटरमिनर्स को देखें तो डिटरमिनर्स जो है उनकी डिफिनेशन पर जाएं तो ए डिटरमिनर इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू लिमिट इट्स मीनिंग। किसी संज्ञा के अर्थ को सीमित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द को डिटरमिनर कहते हैं। और डिटरमिनर, इंपॉर्टेंट डिटरमिनर्स जो है वो यहाँ पर आपके सामने 6 तरह के लिखे गए हैं। सबसे पहला, फर्स्ट वन इज आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बारे में आप जानें। आर्टिकल्स इज पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आप ऐसे भी समझें कि आर्टिकल जो है एडजेक्टिव का ही हिस्सा है। आर्टिकल 2 होते हैं। अभी इसके ऊपर आपको एक पूरी वीडियो, डिटेल वीडियो मैं दूंगा। यहाँ आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि आर्टिकल 2 होते हैं, एक डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। और इनकी संख्या मात्र 3 है, जिनमें ए, एन और द। इनके कुछ निर्धारित यूजेस हैं, कब ए और एन का प्रयोग करना चाहिए और कब द का प्रयोग करना चाहिए। द जो है वो डेफिनिट आर्टिकल है और ए और एन को इनडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ये 3 शब्द हैं जो आर्टिकल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह दूसरे नंबर पर आप देखेंगे, ये पहला आर्टिकल क्लियर हुआ। दूसरे नंबर पर पॉजिटिव केस एडजेक्टिव। पॉजिटिव केस में प्रयोग होने वाली एडजेक्टिव। ये पॉजिटिव क्या होते हैं, जैसे कि आप पर्सनल प्रोनाउन का मैं चार्ट पहले जो है टेंस की वीडियो में दे चुका हूं, या आप इसे और भी अच्छे से देखना चाहें तो नैरेशन की वीडियो में जाएं और पर्सनल प्रोनाउन को चेंज करने के रूल्स में जब आप नैरेशन में देखेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की वीडियो में देखेंगे, तो उसमें मैंने पर्सनल प्रोनाउन का पूरा चार्ट दे रखा है। और उस पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन और उनके केसेस को मैंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है। तो उसमें जो केस बनती है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस बनती है। पॉसेसिव केस में प्रयोग होने वाले शब्द 2 तरह के बनते हैं, जो पॉसेसिव केस प्रोनाउन के रूप में और पॉसेसिव केस एडजेक्टिव के रूप में होते हैं। तो यहाँ बात हो रही है पॉसेसिव केस एडजेक्टिव की, यानी एडजेक्टिव के रूप में या एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होने वाले पॉसेसिव केसेस जिनके साथ उनका रिलेटेड नाउन प्रयोग किया जाता है। जैसे ये हमेशा अपने सब्जेक्ट के अनुसार चलते हैं। इन्हें आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हिंदी में अपने की जो अंग्रेजी बनती है वो सब्जेक्ट के अनुसार बनती है और सब्जेक्ट के अनुसार ही पॉसेसिव केस चलता है। जैसे आई सब्जेक्ट के साथ पॉसेसिव केस माई। आप यहाँ देखें, आई के साथ अब पॉसेसिव केस माई, यू के साथ पॉसेसिव केस योर, वी के साथ पॉसेसिव केस आवर, ही के साथ पॉसेसिव केस हिज और सी के साथ पॉसेसिव केस हर और इट के साथ पॉसेसिव इट्स और दे के साथ देयर। ये जो केसेस हैं या ये जो वर्ड्स हैं, ये पॉसेसिव केस के एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होने वाले वर्ड हैं जो डिटरमिनर में आते हैं या जो डिटरमिनर्स का कार्य करते हैं। थर्ड नंबर पर आइए देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसे आप समझ रहे हैं संकेत वाचक एडजेक्टिव यानी विशेषण। संकेतवाचक विशेषण, इनकी संख्या मात्र 4 है, जिसे आप दिस, दैट, दिस और दोज के रूप में जानते हैं। दिस और दैट जो है वो सिंगुलर नंबर में प्रयोग होने वाला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है
और दीज और दोज जो है वो प्लूरल नंबर में प्रयोग होने वाला डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दिस सिंगुलर नंबर का निकटता सूचक शब्द है और दैट सिंगुलर नंबर का दूरी सूचक शब्द है। इसी तरह दीज प्लूरल नंबर का निकटता सूचक शब्द है और दोज प्लूरल नंबर का दूरी सूचक शब्द है। इस प्रकार आपने देखा कि निकटता सूचक शब्द का भी जो है वो सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर है, दूरी सूचक शब्द का भी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर है। यह निकटता सूचक शब्द दिस और दैट और दूरी सूचक शब्द दैट और निकटता सूचक शब्द दिस और दूरी सूचक शब्द दोज, ये 4 वर्ड्स ऐसे हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में, डिटरमिनर्स के रूप में सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होंगे तो इनके साथ इनका रिलेटेड नाउन इनके साथ जरूर रहता है, क्योंकि ये कभी कभी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में भी प्रयोग होते हैं। दिस, दैट, दिस, दोज, ये 4 शब्द जिन्हें आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर देख रहे हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। जब ये अकेले प्रयोग होते हैं या किसी नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं तो इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, तभी एडजेक्टिव नहीं होते। लेकिन यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में किसी नाउन के पहले प्रयोग होकर उसको या उसके अर्थ को सीमित करने का कार्य करते हैं, इसलिए इनको डिटरमिनर्स कहा जाता है। इस प्रकार आपने देखा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में दिस, दैट, दिस, दोज, ये दोनों प्लूरल नंबर के और ये 2 सिंगुलर नंबर के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। इसी तरह आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव विभाग सूचक विशेषण। विभाग सूचक विशेषण भी सेंटेंस में डिटरमिनर्स का कार्य करते हैं। ऐसे विभाग सूचक शब्द कौन कौन से हैं? जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, बोथ, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स हैं। ये भी सेंटेंस में किसी नाउन के पहले प्रयोग होकर वो डिटरमिनर्स की तरह उसके अर्थ को लिमिट करते हैं। इसी तरह इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स के रूप में व्हाट, व्हिच और व्हिच। जहां एडजेक्टिव की बात हो वहां आपको ये बात जरूर समझने की जरूरत है कि एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। और एडजेक्टिव जब भी प्रयोग होगा, जैसे ये आप देख रहे हैं व्हाट, व्हिच और व्हिच, ये प्रोनाउन के रूप में भी हो सकते हैं, लेकिन ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में होंगे तो ये नाउन के प्लेस पर होंगे और ये किसी नाउन के साथ नहीं होंगे। जबकि जब ये एडजेक्टिव के रूप में होंगे तो ये किसी न किसी नाउन के साथ होंगे, ये आपको ध्यान देना है। और ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव भी जो है डिटरमिनर्स के रूप में किसी नाउन के पहले प्रयोग होकर उसके अर्थ को सीमित करते हैं। इसी तरह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा बताने वाले एडजेक्टिव जिनमें एक्सप्रेसिंग क्वांटिटी यानी मात्रा को व्यक्त करने वाले और एक्सप्रेसिंग नंबर और संख्या को व्यक्त करने वाले वर्ड्स आएंगे। जैसे एक्सप्रेसिंग क्वांटिटी, मात्रा बताने वाले शब्द ऑल, एनी, एनफ, लिटिल, मच, मोर, मोस्ट एटसेट्रा। यानी ऐसे क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी मात्रा या परिमाण बताने वाले ऐसे शब्द जो नाउन के साथ प्रयोग हों उन्हें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। इसी तरह एक्सप्रेसिंग नंबर, नंबर व्यक्त करने के लिए यानी संख्या के लिए प्रयोग होने वाले तो ऑल, एनी, बोथ, सेवरल, मेनी, ईच, एवरी, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी न किसी नाउन के साथ प्रयोग होकर उसकी संख्या बताते हैं। इस प्रकार ऐसे क्वांटिफायर या ऐसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो नंबर बताते हों वो भी डिटरमिनर्स के रूप में प्रयोग होते हैं और किसी नाउन के पहले प्रयोग होकर उनकी संख्या को निश्चित करते हैं। इस प्रकार से आपने डिटरमिनर्स को यहाँ देखा और समझने का प्रयास किया। प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी से यह अनुरोध करते हुए कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे लाइक करें और इस पर जो है इसे शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंचाने का काम करें।